हेलो क्लास। बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रेड होते क्या हैं। इन जनरल लाइफ में आपने देखा होगा कि थ्रेड्स आपके पास में दैट मीन्स एक स्मॉल सा धागा होता है, दैट मीन्स हम बात करते हैं। लेकिन आपके पास में हम बात करते हैं, आप प्रैक्टिकली देखें, टेक्निकल वे में देखें तो आपने सभी ने MS ऑफिस का यूज़ किया होगा। तो MS ऑफिस में मल्टी फीचर्स आपके पास में अवेलेबल हो जाते हैं, दैट मीन्स एक पूरी कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है। तो उसके साथ में कोई अनदर प्रोसेस भी रन होना आपके पास में, तो ये आपके पास में मल्टी थ्रेडिंग होती है। चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं मल्टी थ्रेडिंग की बात करें। ए थ्रेड इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हमारे पास में सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, ठीक है, तो वो आपके पास में क्या होगा, प्रोसेस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है तो वो थ्रेड होता है। दैट कैन बी रन साइमल्टेनियसली। दैट मीन्स आपके पास में टू लाइक दैट मैंने बात की कि आप कोडिंग भी कर रहे हैं और बैक साइड में आपके पास में मूवी या फिर सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं, तो दोनों वन साइड में वर्क हो रहे हैं आपके पास एट ए टाइम पे, सिंगल दोनों वर्क हो रहे हैं आपके पास में। तो दैट मीन्स साइमल्टेनियसली आपके पास में वर्क हो रहे हैं, तो ये दैट इज अ मल्टी थ्रेडिंग आपके पास में काउंट हो जाता है। इट इज़ अ सबसेट ऑफ द मल्टीटास्किंग। बेसिकली हम बात करते हैं कि कुछ इस टाइप से आप इसको डायग्राम बना सकते हैं। टू टाइप जो मल्टीटास्किंग की बात करें हम, बेसिकली मल्टीटास्किंग डिवाइडेड हैज बीन टू पार्ट्स, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। हम बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग, दोनों हमारे पास में डिफरेंट केस में काउंटेबिलिटी होती है। चलिए देखते हैं आगे कुछ एक डायग्राम से देखते हैं कि आपके पास में किस टाइप से होती है। ये मेरे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैनी प्रोसेस आर अवेलेबल, लाइक दैट मेरे पास में P1 होगी एंड सिमिलरली एज मेरे पास में P2 भी प्रोसेस होगी, सेम एज मेरे पास में P3 एंड Pn तक मल्टी प्रोसेस होंगी मेरे पास में। तो दैट मीन्स ये मेरे पास में इन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनी प्रोसेस हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं मल्टी प्रोसेस की बात करें तो देखते हैं इसमें क्या होता है हमारे पास में। ए मल्टीपल प्रोसेसिंग इज अ प्रोसेस दैट शेयर इन कॉमन रिसोर्सेज लाइक द CPU, GPU। हम बात करें CPU, सभी को पता होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, नॉर्मली हम अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं। GPU दैट मीन्स ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। हमने ग्राफिकल प्रोसेसिंग दैट मीन हायर लेवल पर हम जो यूज़ करते हैं, ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं, तो उस केस के लिए हम GPU का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स ऑल प्रोसेस को शेयर करना, तो ये हमारे पास में क्या आ जाता है, मल्टी प्रोसेसिंग कंसेप्ट में आ जाता है। इट इज़ अ डायनेमिक असाइनमेंट बेसिकली। तो दैट मीन्स हमारे पास में डायनेमिक असाइनमेंट होता है ऑफ ए प्रोग्राम। यूनिक्स इज अ मोस्टली यूज द मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। सबसे जो कॉमनली हम जो यूज़ करते हैं वो मल्टी प्रोसेसिंग में तो यूनिक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर देन क्विकली स्विच टू द नेक्स्ट टास्क। बेसिकली आपने कोई भी एक टास्क परफॉर्म किया, कंप्यूटर एक टास्क बोला एंड सिमिलरली आपके पास में ऑटोमेटिकली आपके पास में क्विकली नेक्स्ट टास्क पे हमारे पास में असाइन हो जाए। तो ये हमारे पास में क्या होता है, बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं तो क्विकली असाइन करने के लिए हम बेसिकली मल्टी प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं। टास्क मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल टास्क मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम can improve performance by the reducing waiting. Yes, तो यूजिंग अ मल्टी प्रोसेसिंग हमारे पास में जो रिड्यूसिंग वेटिंग है तो ये आपके पास में पॉसिबिलिटी होती है, तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग के थ्रू आपके पास में जो वेटिंग टाइम है हमारे पास में वो लेस हो सकता है, ठीक है। सो हम बात करते हैं ये आपके पास में यूजिंग है, तो दैट मीन्स हम बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं in a multiprocessing each process on address on the memory, but in the thread case हम थ्रेड केस की बात करें, जितने भी हमारे पास में ये नोट को आप राइट डाउन कर लीजिएगा कि ऑन एड्रेस ऑन द मेमोरी आपके पास में एक इंडिविजुअली एड्रेस कंटेन करता है इन अ मेमोरी। बट हम थ्रेडिंग के केस की बात करें, थ्रेडिंग केस ऑल थ्रेड शेयर ए कॉमन एड्रेस स्पेस। यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाता है, यदि मैं मल्टी प्रोसेसिंग की बात करूँ यहाँ पर डिफरेंट स्पेस ऑक्यूपाई होता है, ठीक है। अब लाइक दैट मैंने बात की कि एक प्रोसेस मेरे पास में, मैं यहाँ पे वर्ड पे प्ले कर रहे हैं एंड सेकंड मेरे पास में बैक साइड में म्यूजिक भी चल रहा है, तो मेरे पास में डिफरेंट लोकेशन पे दैट मीन डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन हो गया और डिफरेंट उनका एड्रेसेस हो जाएगा। लेकिन मैं थ्रेड के केस की बात करूँ तो थ्रेड के केस में मेरे पास में क्या हो जाएगा, वो सिंगल एड्रेस कंटेन होगा ऑलवेज, ठीक है। तो मेरे पास में जो कॉमन एड्रेस होगा मेरे पास में वो हमारे पास में थ्रेड के केस में होगा, जो ऑलवेज शेयरेबल होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं मल्टी थ्रेडिंग के रिगार्डिंग हम बात करें तो मल्टी थ्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अब हमारे पास में हम बात करते हैं कि लाइक दैट मेरे पास में टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैंने प्रोसेस अभी हमने टॉप पे देखा भी था, तो यहाँ पर मेरे पास में P1 एंड P2 दो प्रोसेस हैं। इन प्रोसेस के अंदर मेरे पास में फर्स्ट थ्रेड T1, T2 एंड Tn तक ऐसे प्रोसेस हो जाएगी एंड ये P1 प्रोसेस के अंदर है।
सिमिलरली मैं बात करूँ P2 प्रोसेस के अंदर भी T1, T2, T3 एंड ऑल्सो Tn तक आपके पास में प्रोसेस हो जाएगी। तो यहाँ पर डिफरेंट मेरे पास में प्रोसेस हो जाएगी, डिफरेंट थ्रेड्स हो जाएंगे जिनका हमें यूज करना होगा। कलेक्शन ऑफ थ्रेड इज कॉल्ड ए प्रोसेस। बेसिकली जितने भी कलेक्शन है आपके पास में, इनको हम कंबाइन करने की बात करें तो वो आपके पास में एक प्रोसेस जनरेट हो जाती है, ठीक है, विच इज यूज फॉर द गेम्स, एनिमेशंस। तो इन सभी में हम उनका यूज करते हैं ताकि साइमल्टेनियसली हम उसका वर्क कर सकें, ठीक है। दैट मीन्स मूवमेंट भी हो रहा है एंड सॉन्ग प्ले भी कर रहे हैं कोई एनिमेशंस में, तो ये स्टेप्स आपके पास में इकट्ठा वर्क हो सके। यू कैन परफॉर्म मैनी टास्क एट ए टाइम। आपके पास में मैनी टाइम पे आपके पास में एट ए टाइम पे मैनी टास्क कैन बी परफॉर्म। देन ऑल थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंटली वर्क। बेसिकली मैं बात करूं ये T1 है तो ये इंडिविजुअली वर्क करता है आपके पास में, तो हमारे पास में यही बात करें तो आपके पास इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा। दैट मीन डिपेंडेंसी किसी थ्रेड के ऊपर नहीं होगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये आपके पास में डिफरेंट टाइप की हमारे पास में मल्टी थ्रेडिंग होती है। मल्टी थ्रेडिंग दैट मीन्स आपके पास में यू कैन से कि आपके पास में इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, तो थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग भी जिसको हम कहते हैं। हम बात करते हैं ए थ्रेड इज अ लाइट वेट सब प्रोसेस। बेसिकली ये सब बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ थ्रेड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेपरेट मॉड्यूल बाय द डेवलपर। तो बेसिकली हम बात करते हैं बाय द डेवलपर, आपके पास में इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो बिल्कुल सेपरेट रहती है आपके पास में। हम बात करते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है हमारे पास में सबसे जो मेन पैकेज की बात करें, हमारे पास में सबसे मेन पैकेज तो हमारे पास यहाँ पर रनेबल होता है। यदि हम बात करें पेपर की बात करें तो पेपर में आपके पास में जो क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ थ्रेड एंड एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ द थ्रेड, ठीक है। तो हमारे पास में जो हम बात करते हैं जो थ्रेड क्लास बिलोंगिंग टू द, जो थ्रेड क्लास होती है, क्लास याद रखना थ्रेड क्लास बिलोंगिंग टू द java.lang पैकेज से बिलोंग करता है। java.lang हमारे पास में किसी भी प्रोग्राम के अंदर में नॉर्मली एक मेन मेथड होता है और एक मेन थ्रेड भी होता है आपके पास में। सेम नेम से मेन थ्रेड भी पॉसिबल है आपके पास में, होता ही है, मस्ट है वो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो होता है। एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंट द रनेबल इंटरफेस। तो हमारे पास में जो रनेबल इंटरफेस का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया है कि यूजिंग अ जावा p एंड java.lang.thread आप जैसे राइटअप करेंगे तो आपके पास ऑल टाइप के आपके पास यहाँ जो थ्रेड क्लास है ये थ्रेड क्लास शो हो जाएगी। हम बात करें ये थ्रेड क्लास शो हो जाती है। एंड इम्प्लीमेंट्स मैंने इनहेरिटेंस में बताया भी था कि जो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड है वो आप कब यूज़ करते हैं जब किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराना हो, तो उस केस में आप इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो दैट इज हम बात करें तो जो रनेबल है बेसिकली ये क्या हो गया, एक इंटरफेस हो गया हमारे पास में जिसका हम यूज़ करते हैं, ठीक क्लास। तो हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ द थ्रेड की बात करें बेसिकली हम। तो लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड आपके पास में फर्स्ट हमारे पास में क्या होती है, न्यू। दैट मीन्स आपके पास में कोई भी जो थ्रेड है वो स्टार्ट सबसे पहले न्यू से होती है। एंड इसको हम स्टार्ट करने से कैसे स्टार्ट होती है, यूजिंग अ स्टार्ट मेथड। हमारे पास में कोई भी जो स्टार्ट होगी, नॉर्मल सी बात है, आपने थ्रेड को स्टार्ट किया तो यूजिंग अ स्टार्ट मेथड की आपके पास में थ्रेड स्टार्ट होगी। देन आपके पास में जब न्यू के तो स्टार्ट के मेथड के थ्रू आपके पास में स्टार्ट होगी, देन आपके पास में रनेबल इंटरफेस आता है। रनेबल जो इंटरफेस होता है हमारे पास में बेसिकली रनेबल इंटरफेस हमने बैक साइड में देखा भी था। इसके अंडर में एक मेथड हमारे पास में होता है रन मेथड होता है। बेसिकली हम रन मेथड का हम यूज़ करते हैं ताकि आपके पास में जो बेसिकली आपके पास में थ्रेड स्टार्ट हुई है उसको हम प्रोसेस करने के लिए हम रन मेथड का यूज़ करते हैं। तो दैट मीन्स ये आपके पास में रन मेथड हो जाता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ वेटिंग। तो आपके पास में यदि कोई भी प्रोसेस आपके पास में डायरेक्टली, दैट मीन्स आपका जो प्रोसेसर है वो फ्री है तो वो डायरेक्टली रन के थ्रू हो जाएगा एंड उसको कोई भी वेट नहीं करना पड़ेगा, ना ही स्लीपिंग करनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स वो प्रोसेस को कंप्लीट करेगा एंड डायरेक्ट आपके पास में कहाँ हो जाएगा, डैड के पास हो जाएगा। दैट मीन्स वो एंड हो जाएगी प्रोसेस यूजिंग अ स्टॉप मेथड। उस केस में यदि आपका प्रोसेसर वेट नहीं करा रहा है तो उस केस में आपके पास में 3 मेथड यूज होंगे, स्टार्ट मेथड, रन मेथड एंड स्टॉप मेथड। तो 3 मेथड्स का हम यूज़ करेंगे। लेकिन यदि नॉर्मल सी बात है आपका जो प्रोसेसर है वेट कराता है तो उस केस में आप स्लिप का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड सेम एज आपके पास में वेट का भी ऑप्शन है। तो बेसिकली हम बात करते हैं वेटिंग होती है। तो आपके पास में याद रखना क्लास की 4 स्टेजेस होती हैं इन लाइफ साइकिल थ्रेड की बात करें बेसिकली आपके पास न्यू, आपके पास में रनेबल, वेटिंग एंड डेड, ठीक है। डेड आपके पास में यूजिंग अ स्टॉप मेथड होता है एंड हमने स्लिप मेथड देखा एंड वेट मेथड देखा। और हमेशा याद रखना क्लास कि वेट एंड जो स्लिप मेथड है ये ऑलवेज मिली सेकेंड में वर्क करते हैं, ऑलवेज मिली सेकेंड में वर्क करते हैं। दैट मीन्स याद रखना इन 1 सेकेंड
आपके पास में 1000 मिली सेकेंड। तो ऑलवेज आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्लीप मेथड, दैट मीन्स 1 सेकेंड इक्वल टू 1000 सेकेंड होते हैं, तो आपको ऑलवेज मिली सेकेंड में ही यूज़ करना पड़ेगा। दैट मीन्स ऑल कंटेंट आपको मिली सेकेंड में ही यूज़ करना होगा। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास में ये अभी हमने बात की, दैट मीन न्यू थ्रेड हो जाता है, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है टॉप पर, ये थियोरेटिकल मैटर हमारे पास में यहाँ पे जनरेट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ कॉमन मेथड्स के बारे में बात करें, तो हमारे पास में कुछ कॉमन मेथड होते हैं लाइक दैट करंट थ्रेड, दैट मीन्स जो करंट में एग्जीक्यूटेड थ्रेड है उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम यूजिंग करंट थ्रेड मेथड का यूज़ करेंगे। सेम एज गेट नेम, तो गेट नेम मेथड का हम जो यूज़ करेंगे फॉर द थ्रेड का नेम को एक्सेस करने के लिए, हम जो करंट में थ्रेड है उसको नेम को एक्सेस करने के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो गेट नेम का करेंगे। सेट नेम, दैट मीन्स आपको किसी मेथड का जो थ्रेड का नेम चेंज करना है आपको, तो उस केस में हम सेट नेम का यूज़ करेंगे। गेट प्रायोरिटी, गेट प्रायोरिटी की बात करें तो आपके पास में किसी भी थ्रेड की जो प्रायोरिटी है उसको फाइंड आउट करना है कि कौन सी प्रायोरिटी बेसिस पे है आपके पास में, तो हम यूजिंग गेट प्रायोरिटी का यूज़ करेंगे। सिमिलरली एज सेट प्रायोरिटी, आपको किसी भी थ्रेड की किसी भी अनदर प्रोसेस से थ्रेड से पहले आपको एग्जीक्यूट करना है, तो यूजिंग अ सेट प्रायोरिटी का आप करेंगे। लेकिन क्लास याद रखना कि जो डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी होती है, ऑलवेज जो डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी होती है वो 5 होती है, एंड मिनिमम जो प्रायोरिटी होती है वो 1 होती है, मैक्सिमम जो प्रायोरिटी होती है वो 10 होती है। तो यूजिंग अ सेट प्रायोरिटी आप किसी भी थ्रेड की जो प्रायोरिटी है उसको सेट किया जा सकता है। हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो मैंने जैसे अभी बताया आपको यूजिंग अ स्लीप मेथड आप क्या यूज़ करेंगे, दैट मीन्स आपको मिली सेकंड में उसको बताना होगा। तो हम जो मिली सेकंड है तो आपके पास में मिली सेकंड में प्रोसेस को बताना होगा कितने मिली सेकंड के लिए आप उसको स्टॉप मोड पे डालें, पुट करें, दैट मीन्स। तो यूजिंग अ स्लीप मेथड आप यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम है आपको वहाँ पे पुट करना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा, दैट मीन्स कितने टाइम के लिए आप सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम एज मैंने स्टार्ट एंड स्टॉप मेथड की बात की थी, तो आपको इट इज़ यूज टू बिगिन द एग्जीक्यूशन ऑफ द थ्रेड। तो दैट मीन्स स्टार्टिंग में जो हम यूज़ करते हैं कोई भी थ्रेड को स्टार्ट करने में, तो आपके पास में किसका यूज़ करते हैं, बिगिन स्टार्ट मेथड का आप यूज़ करते हैं बेसिकली। सिमिलरली एज आपके पास में किसी भी थ्रेड को स्टॉप करना हो तो उसके लिए आप स्टॉप का मेथड का यूज़ करेंगे। रन मेथड बेसिकली आपके पास में बिलोंगिंग टू द रनेबल इंटरफेस, एक्सटेंड थ्रेड क्लास कैन बी ओवरराइड द रन मेथड। आपके पास में ये ओवरराइडिंग केस में यूज़ होता है, दैट इज मेरे पास में 2 क्लासेस हैं, 2 क्लासेस में डिफरेंट थ्रेड का यूज़ होगा, तो उस केस के लिए मैं रन मेथड का यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पे मेरे पास ओवरराइडिंग कंसेप्ट हो जाता है बेसिकली। तो बट हमारे पास में हम बात करें तो ये आपके पास रनेबल मेथड के रनेबल इंटरफेस से बिलोंग करता है बेसिकली आपके पास में। तो आप चेक कर सकते हैं यूजिंग अ जावा पी के, आप उसको चेक किया जा सकता है, ठीक है। सो एक सिंपल सा प्रोग्राम देखें तो सिंपल सा प्रोग्राम हमारे पास में क्या है, पब्लिक आपके पास में क्लास थ्रेड 1 एंड इम्प्लीमेंट्स रनेबल। रेनेबल क्या है, यहाँ पर हमारे पास में इंटरफेस है, जैसे अभी हमने टॉप पे देखा। तो हमारे पास में यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, रन मेथड का यूज़ किया बेसिकली हमने यहाँ पे, एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड में सिंपली ऐसे आपने जो मेन मेथड है, मेन मेथड यहाँ पे बनाया आपने। देन हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है आपने थ्रेड के आपके जो क्लास नेम से आपने एक ऑब्जेक्ट जनरेट किया ए बी, एंड ए बी से आपने स्टार्ट कर दैट में थ्रेड को स्टार्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने अभी आप जो लास्ट वीडियो में बताया था कि आप एक्सेप्शन हैंडलिंग का एवरी प्रोग्राम में एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करेंगे तो आपको ट्राई का यूज़ करना होगा, तो मैंने बेसिकली यहाँ पे ट्राई का यूज़ किया। देन जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था ए बी से आपने स्लिप कर दिया, दैट मीन्स आपके पास में जो थ्रेड है एवरी 1 सेकेंड में आपके पास 1 सेकेंड का जो एक स्पेस है वो आपके पास में ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक है। तो दैट मीन्स ए बी से मैंने स्लिप है जो 1000 है, तो 1000 दैट मीन 1 सेकेंड, ठीक है। एंड कैच की बात करूँ, मैं बात करता हूँ, तो कैच आपके पास इंटरप्टेड एक्सेप्शन हमारे पास जनरेट हो जाती हैं। तो किसी टाइम हमारे पास जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट मैंने यहाँ पे ई लिया, तो ई से मैंने प्रिंट स्टैक ट्रेस यहाँ पे मैंने कर लिया है। देन अभी मैंने यहाँ पे जो सेट प्रायोरिटी है, सेट प्रायोरिटी क्या रख दी है यहाँ पे 1 रख दी है, यूजिंग ऑब्जेक्ट के मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। एंड देन अगेन मैंने यहाँ पे गेट प्रायोरिटी की बात की, तो दैट मीन्स जो गेट प्रायोरिटी है वो AB1 के अंदर आ जाती है, एंड सिंपली मैंने यहाँ पे पुट कर लिया है। तो दैट मीन्स मेरे पास में यहाँ पे जो प्रोग्राम है ये मेरे पास में एग्जीक्यूट हो जाएगा क्लास, ठीक है। तो ये मेरे पास में सिंपल सा था जो थ्रेडिंग हमने जो यूज़ किया। इसके अलावा भी हमारे पास में डिफरेंट टाइप के जो थ्रेड ग्रुप्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, लाइक दैट मैं बात करता हूँ। सस्पेंड हो जाता है आपके पास में, रिज्यूम मेथड हम यूज़ करते हैं, स्टॉप मेथड हम यूज़ करते हैं, तो दैट मीन्स ये ग्रुप के लिए हमारे पास होते हैं। यदि मेरे पास में पूरे प्रोजेक्ट को मुझे क्या करना है, स्टॉप करना है, तो मैं यूजिंग स्टॉप मेथड के मैं ग्रुप में उसको स्टॉप किया जा सकता है, ठीक है। तो ये थ्रेड ग्रुप्स हमारे पास में ट्री पैटर्न्स को ऑलवेज यूज़ करते हैं, जिनका हमें यूज़ करना होता है, ठीक है। तो इसके हमारे पास में डिफरेंट टाइप के हमारे पास मेथड्स होते हैं, ये कुछ कॉमन मेथड्स हैं, मैं आपको लिंक में सेंड कर दूंगा, तो इससे आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि आपके पास में जो सिंपल ये एक एग्जांपल है, लेकिन मैं सबसे लास्ट में आपको लेके चलता हूँ डायमंड थ्रेड में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास में थ्रेड्स का। मैनी टाइम्स पे ये जो क्वेश्चन है ये पुटअप किया गया है, डिफाइन द डायमंड थ्रेड बेसिकली, ठीक है। तो डायमंड थ्रेड बेसिकली होता क्या है कि यू कैन से कि आपके पास में हम क्या देते हैं कि आपके पास में जो अनदर थ्रेड से भी बिलोंगिंग करता हो एंड रिप्रेजेंटेशन आपके पास में अनदर थ्रेड का हो। यू के आप कुछ ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास में कोई एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा क्रो, आई थिंक सभी जानते होंगे क्रो को, ठीक है, दैट मीन्स कोवा। अब आपके पास में जो कोवा है वो बिलोंगिंग किससे करता है, शनिदेव भगवान से आपके पास में बिलोंगिंग करते हैं, ठीक है। एंड यदि मैं बात करूं कोवे की बात करूं तो मेरे माइंड में एकदम से स्टैक होगा कि आपके पास में कि जो क्रो है वो बिलोंगिंग करता है पर्टिकुलरली शनिदेव भगवान से, एंड शनिदेव भगवान के मैं बात करूं तो वो भी रिप्रेजेंटेशन आपके पास में कोवे से हो जाता है। तो उस केस के लिए हम जो डायमंड थ्रेड का यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो मेरे पास में कोई जो थ्रेड बनी हुई है वो किसी अनदर थ्रेड के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती है। इट इज अ सर्विस प्रोवाइडर थ्रेड बेस्ड सर्विस यूजर थ्रेड्स इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन इट इज द बेस ऑफ द अदर थ्रेड। तो दैट मीन्स अदर इसका जो एग्जीक्यूशन होगा वो किसी अनदर थ्रेड के ऊपर डिपेंडेंट होगा। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेड ओनली ए डायमंड थ्रेड रिमेन। तो हम बात करते हैं ड्यूरिंग द आपके पास में एग्जीक्यूशन, ठीक है, तो ओनली ए डायमंड थ्रेड रिमेन एज एक्टिव थ्रेड देन JRE अबॉर्ट। आपके पास में जो हमारे पास में थ्रेड है जो डायमंड है, ठीक है, डायमंड थ्रेड है जो उसके ऊपर बेस था वही आपके पास रह जाता है। लाइक दैट मैं बात करता हूँ कि मेरे पास में कोई भी एक एग्जांपल है कि मेरे पास में वन थ्रेड है, ठीक, इनका जो डिपेंडेंसी है इस थ्रेड के ऊपर हो जाती है। ये मेरे पास में कोई भी A है, ठीक है, एंड ये मेरे पास में कोई भी B है। तो दैट मीन्स ये मेरे पास में एज्यूम करते हैं कि ये कोई एक मेरे पास में क्रो है, या फिर मैं बात करूँ मैं कोई गाय है, तो गाय हमारे पास में जो बिलोंगिंग है वो किसी ना किसी भगवान से बिलोंगिंग है। तो ये जो भगवान है आपके पास में ये भी आपके पास में रिप्रेजेंट है, दैट मीन्स इनसे बिलोंगिंग होती है आपके पास में। तो सेम एज मैं थ्रेड की बात करूँ तो थ्रेड भी आपके पास में वन थ्रेड आपके पास में जो ए थ्रेड है वो बिलोंगिंग किससे है, B से बिलोंगिंग है आपके पास में। यदि ये थ्रेड आपके पास दैट मीन्स क्लोज हो जाती है तो तभी इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपके पास में रह जाता है। तो सेम एज मैं बात करता हूँ ए जर्नल थ्रेड कैन बी नेवर अबॉर्टेड बाय द JRE। कोई भी जो जर्नल थ्रेड है, ठीक है, वो हमारे पास में नेवर कभी भी JRE से अबॉर्ट नहीं हो सकती, लेकिन ये आपके पास में डिपेंडेंट आपके पास में अबॉर्ट हो जाएगी। अब डायमंड थ्रेड इज अ बैकग्राउंड टू द परफॉर्म टास्क सच एज द गार्बेज कलेक्टर। बेसिकली हमने फाइनलाइजर भी बात की थी, तो फाइनलाइजर हमारे पास में हमने देखा था पैकेज में फाइनलाइजर होता है हमारे पास में, ठीक है, एंड गार्बेज कलेक्टर ऑलवेज दैट मीन्स जो भी आपके पास में डाटा है जो आपको फ्री करना है तो उसके इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, गार्बेज कलेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है, GC का यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो बैक साइड में आपके पास में मैं बात करूं तो इनके जो GC है फाइनलाइजर इनके जो बैक साइड में जो वर्क करता है वो डायमंड थ्रेड करता है। तो हम डायमंड थ्रेड का यूज कैसे करते हैं चलिए देखते हैं क्लास। तो हमारे पास में डायमंड थ्रेड का यूज करने के लिए आपके पास में कुछ कॉमन मेथड हैं, तो कौन कौन से हैं, सेट डायमंड आपके पास में। डायमंड की बात करें तो आपके पास में पब्लिक फाइनल वॉइड सेट डायमंड मैंने यूज किया। बुलियन आपके पास में स्टेटस दैट मीन्स वो अभी एक्टिव है और नॉट, तो उसका स्टेटस क्या एक्चुअल में, ठीक है, एंड इज डायमंड। तो हम बात करें इज यूज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डायमंड स्टेट। तो आपके पास जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस डायमंड मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में ये डायमंड मेथड हो जाता है एंड सिंपली हमारे पास में इन्हें प्रोग्राम मैंने यहाँ पे सिंपली यूज किया। तो दैट मीन्स पब्लिक क्लास डायमंड मैंने यहाँ पे यूज किया TH एंड एक्सटेंड किया मैंने थ्रेड क्लास को जो मैंने टॉप पे बनाई थी। बिकॉज यहाँ पे मेरे पास में आप अंडरस्टैंड भी कर पाए होंगे कि जो थ्रेड क्लास है मेरे पास में मैंने टॉप पे बना दी थी जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने रन मेथड को यूज़ किया सिंपली एंड मैंने इस डायमंड यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया, तो मेरे पास में स्टेटस जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये सिंपल से मेरे पास में प्रोग्राम था क्लास। तो बेसिकली मेरे पास में जो डायमंड थ्रेड है ये सिंपल से हमारे पास में वर्क हो जाएगा। क्लास यदि हम बात करें थ्रेडिंग्स के रिगार्डिंग किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।